दूर दूर तक रेगिस्तानी क्षेत्र में बसे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की मरुभूमि में जहां वर्षों पूर्व पानी के लिए ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज अनार जैसे फलों की खेती होने लगी है, जिससे किसानों को प्रति वर्ष लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। समय के साथ किसानों का रुझान अनार की खेती की तरफ बढ़ने लगा है। जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। दूर दूर तक रेगिस्तानी क्षेत्र में बसे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे सरहदी जिले बाड़मेर की मरुभूमि में जहां वर्षों पूर्व पानी के लिए ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज अनार जैसे फलों की खेती होने लगी है, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। समय के साथ किसानों का रुझान अनार की खेती की तरफ बढ़ने लगा है। जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा पोकरण क्षेत्र में अनार की खेती की तरफ किसानों का रुख बढ़ रहा है। क्षेत्र में करीब 200 हेक्टेयर में अनार के पौधे लहलहा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान मिलने से भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। हालांकि अनार विक्रय करने के लिए किसानों को उचित प्लेटफॉर्म व बाजार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसान अनार की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अनार की खेती करने वाले किसानों को 40 रुपये में पौधा उपलब्ध हो जाता है। एक बार पौधा लगाने के बाद 3 साल तक किसानों को मेहनत करनी होती है। पौधे को बूंद बूंद सिंचाई से जोड़कर इसकी देखभाल करना आवश्यक है। 3 साल के बाद पौधा फल देना शुरू करता है, जिसमें 15 से 20 साल तक फल देता है, जिससे किसानों को खासा लाभ होता है। खेत में 1 हेक्टेयर में 800 पौधे लगाए जा सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे को 14 से 10 फीट की दूरी पर लगाया जा सकता है। पौधा लगाने के 3 साल तक उसकी देखभाल करने के बाद फल देने की शुरुआत होती है। तब 1 हेक्टेयर में 150 से 200 क्विंटल तक अनार की पैदावार होती है। एक पौधे पर 20-25 किलो तक पैदावार होती है। सीजन के दौरान अनार के 20 रुपये प्रति किलो का भाव मिल जाता है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। तो करके मैंने भी ये प्रोजेक्ट लगाने की सोच ली और उसी के आधार पर मैंने ये प्रोजेक्ट लगाया। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मन में तो ये थी कि चलो फटाफट, मुझे शुरू में बताया गया 30वें साल में इतनी फसल आ जाएगी, 10 किलो अनार आ जाएगा, तो 1000 रुपये 100 कोई भाव से मिल जाएंगे, तो अच्छा पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा जैसा कहते हैं वैसा होता नहीं है। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद में पौधों पे क्यों मैं नया आदमी था, इतनी जानकारी भी, क्योंकि एक तो कोई फसल होती है ना अड़ोस पड़ोस में, दूसरी जगह होती है, तो उससे एक दूसरा पूछ करके भी पता कर लेता है, देख करके भी वैसा कर देता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ थी नहीं। फिर भी हमने कोशिश की, दूसरे जो बालोतरा साइड में थे, दूसरी जगह जहाँ अनार लगे हुए थे, उनसे पूछ करके और कुछ डॉक्टर वगैरह का सहयोग लिया और उसके आधार पर इस प्रोजेक्ट को किया। अब रही बात ये है कि 3 साल तक तो इसमें खर्चा लगाना पड़ता है जी। जब तक 3 साल का पौधा नहीं हो तब तक तो फूल लगते हैं। उन फूलों को जैसे ही अभी भी फूल लगे हुए हैं, ये फूल अभी भी हम गिराएंगे इसको। अच्छा, तो ये फसल लेने के बाद में जो फूल लगते हैं और वापस फसल रखते हैं, फसल रखने की एक प्रक्रिया होती है जी। उसमें कुछ दिन तक पानी बंद कर देते हैं। पानी बंद करके और फिर जब थोड़ा सा पौधा सूख जाए, पत्तियां सूख जाए, उस समय इथ्रेल एक दवाई होती है, उसका छिड़काव करते हैं। पोकरण क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की ओर से अनार की खेती की जा रही है, जिसके अंतर्गत राजमथाई बांधेवा में 150 हेक्टेयर, पदरोड़ा में 5 हेक्टेयर, छायण में 10 हेक्टेयर, शादा में 4 हेक्टेयर, आसकंदरा में 8 हेक्टेयर, नहरी क्षेत्र नाचना मदासर में 25 हेक्टेयर में अनाज की खेती की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार 200 हेक्टेयर के करीब इलाके में 30,000 क्विंटल तक अनार प्रतिवर्ष उत्पादित हो रहे हैं। अनार की खेती के लिए चिकनी, दोमट, रेतीली जमीन और मीठे पानी की आवश्यकता होती है। पोकरण क्षेत्र की मिट्टी अनार के लिए उपयुक्त है तथा कई किसान खेती भी कर रहे हैं। यदि अनार बेचने के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध हो जाए तो किसानों का रुझान और बढ़ सकेगा।